नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मार्केट रैप अप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट का डेली रैप अप परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि आज के सेशन में मार्केट की तेजी या मंदी में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन से सेक्टर्स या स्टॉक स्पेसिफिक थे। तो इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट का सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करके ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन के सेशन में कौन कौन से सेक्टर्स या फिर कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं टू प्लान योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। एंड गाइज, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन सिर्फ आपको एक आइडिया देना है, सो दैट अगर आप फ्रेशर हो स्टॉक मार्केट में तो आपको आइडिया लग जाए कि किसी भी ट्रेडिंग डे की शुरुआत से पहले क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है 24,320.55 पे। एंड अगर बात करी जाए चेंज की कंपेयर टू फ्राइडेज क्लोज, तो निफ्टी इंडेक्स आज 0.01% के चेंज के साथ क्लोज हुआ है। नेगेटिव चेंज की बात यहाँ पे चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट क्लोजिंग आई है निफ्टी में। अगर बात करी जाए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 0.05% के नेगेटिव क्लोज के साथ 79,960.38 की क्लोजिंग आई है। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 200 की, तो इसमें 0.05% की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 13,800 के लेवल पे ये सेटल हुआ है आज। एंड अगर बात करें ऑल मार्केट कैप इंडेक्स, जो कि निफ्टी 500 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आज 0.07% के डिक्लाइन के साथ 22,971.15 पे क्लोज हुआ है। एंड बात करी जाए अगर बैंक निफ्टी की, तो ये 52,425.80 पे 0.45% के नेगेटिव क्लोज के साथ सेटल हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो काफी मिली जुली रही है। एंड सारे ही इंडाइसेस आज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। हालांकि निफ्टी एंड सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक तरीके से फ्लैट मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये बात हो गई ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस की। अब अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, कि कौन कौन से सेक्टर्स ने आज मार्केट को तेजी करने में हेल्प करी एंड कौन कौन से सेक्टर्स ने आज मार्केट को मंदी करने में हेल्प करी, तो हम देख सकते हैं कि आज मार्केट एक तरीके से नेगेटिव क्लोज के साथ, मतलब नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई है। तो इसमें अगर बात करी जाए आज की मार्केट की शार्प डिक्लाइन से मार्केट को बचाने में अगर किसी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो है फिर एफएमसीजी सेक्टर। तो हम देख सकते हैं कि आज के सेशन में एफएमसीजी सेक्टर ने 1.63% का पॉजिटिव गेन विटनेस किया है। अगर आपको मेरे पुराने रैपअप वीडियोस ध्यान हो, तो पिछले वीक में हमने कई बार बात करी है कि अब बैंकिंग सेक्टर ढीला हो सकता है, बट फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर जो है मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की हम बेसिकली बात करते आए हैं पिछले वीक में। एंड रिजल्ट टू दैट ओनली आज हमने देखा भी कि एफएमसीजी सेक्टर जो है इसने 1.63% के पॉजिटिव गेन के साथ क्लोजिंग दी है। बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो आज इसमें भी थोड़ा सा स्पार्क देखने को मिला एंड 0.28% के पॉजिटिव क्लोज के साथ ये सेटल हुआ है। एंड बात करी जाए अगर निफ्टी आईटी की, तो इसमें नॉमिनल सा गेन देखने को मिला 0.06% का। इसके अलावा अगर गिराने वाले सेक्टर्स की बात करी जाए, तो आज सबसे ज्यादा लीड करने वाला अगर कोई सेक्टर था तो वो पीएसयू बैंक था। एंड फिर एक बार रिकॉल कराता हूं, मेरे पिछले रैपअप्स में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि पीएसयू बैंक्स का जो चार्ट है ना, वो थोड़ा खराब लग रहा है। एंड उसी के रिजल्ट में ये देखने को मिला। इसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में भी आज 1.17% का डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी मेटल भी ढीला ही था, हमारे पिछले रैपअप्स में भी हमने इसका डिस्कस किया। 0.93% के नेगेटिव क्लोज के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड बात करी जाए अगर निफ्टी फार्मा की, फार्मा पे वी वर बुलिश की फार्मा सेक्टर का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था। एंड अभी भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर जो है वापिस अपनी तेजी को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। बट अभी ये थोड़े से एक टेम्पररी हाल्ट या फिर एक माइनर पुल बैक के मूड में है। तो हो सकता है कि इस पुल बैक के चलते आने वाले एक दो सेशंस में और भी हमें फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी नरमाई देखने को मिले। एंड इसके बाद अगर बात करी जाए निफ्टी ऑटो की, तो हमने देखा कि ऑटो के नंबर्स खराब आए थे पिछले वीक में, तो उसके बाद से लगातार जो ऑटो सेक्टर है उसमें बिकवाली बनी हुई है। तो आज के सेशन में भी इसमें 0.63% का जो है नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड बात करी जाए अगर बैंक निफ्टी की, तो हमने देखा था फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें थोड़ी सी नरमाई ही नजर आ रही थी। एंड उसी के रिजल्ट में
मार्केट ने इसमें थोड़ा डिक्लाइन विटनेस भी किया है। तो रियलिटी की अगर बात करी जाए तो 0.43% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी मीडिया की अगर बात करी जाए तो 0.37% के नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ जो सेक्टर्स रहे आज के सेशन में, दे वर परफॉर्मिंग नेगेटिवली। तो आज मार्केट में थोड़ा सा जो एक्शन देखने को मिला है वो डिफेंसिव सेक्टर से ज्यादा देखने को मिला है। एंड यही रीजन है कि एफएमसीजी सेक्टर में एंड एनर्जी सेक्टर में आज हमें थोड़ा सा रिकवरी ऑब्जर्व किया। तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, इसका इसका जो रीजन है, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में बजट शेड्यूल्ड है। तो बजट से पहले हो सकता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे वांट टू टेक सम सेफर बेट्स। तो हम देख रहे हैं कि सडनली पिछले कुछ दिनों से जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में सडनली डिमांड देखने को मिली है। एंड वही रीजन है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो है आज भी एक्शन देखने को मिला है। अगर बात करी जाए एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की, तो हम देख सकते हैं कि एनएससी पे 878 जो शेयर्स थे या स्क्रिप्ट थी वो आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई हैं, जबकि 1335 स्क्रिप्ट जो हैं वो आज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो गिराने वाले शेयर्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। एंड यहाँ पे ओवरऑल इंडाइसिस पे भी अगर हम नजर मारें तो हम देख सकते हैं कि सारे ही इंडाइसिस में जो नेगेटिव परफॉर्मिंग शेयर्स हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है। अगर एक 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 एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ दिया जाए एंड एफएमसीजी के बाद अगला कोई सेक्टर है जिसमें लाइक गेनर्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो वो फिर हमारा आता है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी एंड एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा जो मतलब कि जो परसेंटेज है वो पॉजिटिव क्लोजिंग वाले शेयर्स की ज्यादा रही है। तो ओवरऑल मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट की अगर यहाँ से जो पिक्चर हमें नजर आ रही है वहां पे थोड़ा सा मार्केट पे नेगेटिविटी हावी होते हुए दिख रही है, क्योंकि मोस्टली जो इंडाइसिस हैं वो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अब बात करी जाए अगर पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो निफ्टी की को आज लाइक राइज करने में हेल्प करने वाले जो स्टॉक्स रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम है आईटीसी का। अगेन एफएमसीजी सेक्टर से आने वाली कंपनी है ये। 21.92 पॉइंट्स का इसने कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी की तेजी में आज। रिलायंस ने 21 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्फी ने 13 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया एंड ओएनजीसी ने 10.75% का कंट्रीब्यूशन दिया एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 9 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। अब अगर बात करी जाए पीछे खींचने वाले शेयर्स की, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले आता है जी फाइनेंस एचडीएफसी बैंक। इसने 14 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर टाइटन है 11.89 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एमएनएम है 7.05 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। फिर डीवी स्लैब है जिसमें 5.31 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया है एंड टीसीएस है जिसमें 4.85 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया है। अगर बात करी जाए टॉप गेनर्स की, तो इस लिस्ट में ज़्यादातर आज जो शेयर्स देखने को मिले हैं वो या तो शिपिंग के स्टॉक्स हैं या फिर रेलवे के स्टॉक्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल या फिर इसको बोलेंगे हम लाइक जो फर्टिलाइजर के जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो टॉप में आरवीएनएल है, अगेन रेलवे से, फिर आरसीएफ है, एफएसीटी है। पेटीएम में भी थोड़ा रिकवरी आज देखने को मिला, आईआरएफसी है, फिर इरकोन है, एफएसएल है, जीई शिपिंग है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो या तो उसमें एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं या फिर रेलवे के स्टॉक्स हैं या फिर लाइक फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं। तो अभी भी ये जो एक्शन है वो इसी प्रकार के लाइक थीम्स में बना हुआ है। एंड ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं जो बजट है, तो मार्केट बजट को लेके इस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। तो आगे भी अगर आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज प्लान करनी है तो इन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स दें आने वाले दिनों में। अगर बात करी जाए टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में हम देख सकते हैं कि एक तो जीआरएससी है, बहुत दिनों से बढ़ रहा था तो थोड़ा सा में भी इसमें थोड़ा सा नरमाई देखने को मिली है अभी। फिर इसके बाद बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब देखिए जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई के स्टार्ट के साथ ही अब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, अर्निंग रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो दीज इवेंट्स माइट कोज लाइक वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ऑल इन ऑल हो सकता है कि मार्केट कहीं भी ना जाए बट मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिले आने वाले दिनों में। तो अब आगे से आपकी जो भी स्ट्रेटजीज बनेंगी एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, तो जो अर्निंग सीजन है उसको ध्यान में रख के ही आपकी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। अगर बात करें
वॉल्यूम बजर्स की, तो इसमें हम उन स्टॉक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिसमें सडनली 5 टाइम्स या उससे हायर वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। तो सबसे पहले आता है मेट्रो ब्रांड्स, आज इसमें 47 टाइम्स के वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। फिर जीएमडीसी लिमिटेड है जिसमें 11 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। फिर जीई शिपिंग है, 8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। पॉलीमेड है, 6.5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। फिर एलेकॉन है जिसमें 6.13 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। आरवीएनएल है, करीब करीब 5.5% का वॉल्यूम स्पाइक है। आरएफसी में भी करीब करीब 5.35 पॉइंट्स का टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। टाइटम में भी वॉल्यूम स्पाइक है। अगर बात करी जाए मोस्ट एक्टिव टर्नओवर की, तो हम देख सकते हैं कि इस लिस्ट में भी टॉप में आरवीएनएल का नाम है, फिर आईआरएफसी है, तो अगेन रेलवे एंड फर्टिलाइजर। फिर एचडीएफसी है, कोचिन शिपयार्ड है, बीएल है, इरकॉन है, मजडोक है, एचएएल है, आरईसी लिमिटेड है। तो इस लिस्ट में कंपनीज यूजुअली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी अंदर बाहर हो सकती है, बट बेसिकली जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स या मोस्ट एक्टिव टर्नओवर वाले जो स्टॉक्स होते हैं, ये स्टॉक्स बेसिकली हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर ऐसे स्टॉक्स की बात करी जाए जो अपने 52 वीक्स के हाई के पास हैं, तो सबसे पहले नाम आता है आरबीएनएल का, आज भी इसने 52 वीक्स का हाई हिट किया है। आरसीएफ ने 52 वीक्स का हाई हिट किया, आईआरएफसी, इरकॉन, एफएसएल, जी शिपिंग, एचबीएल पावर, आरईसी लिमिटेड, ओएनजीसी, बीएचईएल, नेशनल एल्यूमिनियम, बीईएल, सिग्नेचर, रेलटेल, पीएफसी, सीएससी, केन्स, एएफएफएलई, ऑयल, ब्लू डार्ट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ टाइम हाई या फिर 52 वीक्स हाई हिट किया है अभी रिसेंटली। तो ये बात हो गई ओवरऑल मार्केट के ओवरव्यू की। यहाँ पे हमने सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे एक नज़र मारी, एंड फिर हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे नज़र मारी, जिसमें हमने टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स कवर किए, एंड ऐसे स्टॉक्स कवर किए जो अपने 52 वीक्स के हाई के पास हैं। अभी फटाफट हम सारे इंडाइसिस के टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र मारते हैं एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन दोज चार्ट्स आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके का बिहेवियर दिखा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी आपके सामने जो हमने चार्ट ओपन किया है ये एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट है। तो अभी एफएमसीजी इंडेक्स के अगर ट्रेंड की बात करी जाए, तो रिसेंटली इसने अपने 20 पीरियड एसएमए को टच किया एंड बाउंस हो गया। तो 20 पीरियड एसएमए 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर ही टिका हुआ है, बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में एक छोटे मोटे पुल बैक से तो रूल आउट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये जो सेक्टर है ये काफी प्रोमिसिंग लगता है। तो एफएमसीजी सेक्टर में हम अभी और भी अच्छे एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में। अगर बात करी जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था अबाउट 12,000, एंड उसके बाद से लगातार ये हायर हाइज लगाते जा रहा है। आज के सेशन में भी हमने देखा कि ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसने एक नया हाई हिट किया है। तो स्ट्रक्चर एंड डेटा इसका भी काफी सपोर्टिव है फॉर बुलिशनेस। तो अगेन यहाँ पे एक आधा माइल्ड पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट ऑल इन ऑल आने वाले दिनों में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसमें भी तेजी बनी रहेगी। अगर बात करी जाए कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में हम देख सकते हैं कि एक शार्प रैली के बाद बहुत दिनों से ये जो सेक्टर है ये अपने 20 पीरियड एवरेज के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई बाइंग थ्रस्ट देखने को नहीं मिला है, तो इसका जो बिहेवियर है वो काफी इनडिसाइसिव नजर आ रहा है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से चार्ट प्लेस्ड है, वो बुलिश ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि एक पीरियड ऑफ स्टेगनेशन के साथ ये अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को ही रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे भी हमें अभी जरूरत है एक क्लियर ब्रेकआउट की, बट इसके ऊपर अभी हमारा जो व्यू है वो इस पे पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बात करी जाए निफ्टी आईटी की, तो जैसे कि हमने पिछले 2-3 रैपअप से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है अपने रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, एंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि या तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि पिछले 3 सेशंस से जो आईटी सेक्टर है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है, वहीं पे खड़ा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये यहाँ से कैसा टर्न लेता है। बट डेफिनेटली जिस तरीके से इसने ये बुलिश मूव विटनेस करी है, तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ नजर आती है, यहाँ से और भी बुलिश पोटेंशियल नजर आ रहा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, तो एक माइल्ड पुल बैक जो है
आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। बट यस, कोई भी अगर पुल बैक आता है आईटी सेक्टर में तो दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर कमिंग डेज। अगर बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। एंड आज मंडे को भी हमने देखा कि मार्केट जो है फ्राइडे की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही घूमता रहा है, कोई इसने एक नया रेंज डिफाइन करने की कोशिश नहीं करी है। तो यहाँ पे अभी हम यही मानेंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनका जो सपोर्ट है 23,500 एंड 450 का जो एरिया है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट एरिया। इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा से कंसोलिडेशन के बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो वापस रिज्यूम करने की कोशिश करे। अगर बात करी जाए निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की, तो ये जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है इसमें भी सिमिलर चार्ट है, तो इंटरप्रिटेशन भी सिमिलर रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट 26,100 पे है। इन केस इट इज टेकन आउट तो ये जो पुल बैक है ये फर्दर एक्सटेंड होगा एंड में भी आने वाले दिनों में 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट कर सकता है प्राइस। एंड दिस 20 पीरियड मूविंग एवरेज स्टैंड्स एट 25,700 लेवल्स आज की डेट की अगर बात करी जाए तो। बुलिश रिजम्पशन के लिए अब हमें चाहिए इमीडिएट रिकवरी चाहिए, नहीं तो एक ये थोड़ा सा पुल बैक टू एक कंसोलिडेशन के मोड में नजर आता है फाइनेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा, चाहे फिर वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो। अगर बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड उसके बाद से इसने एक शार्प अपसाइड मूव विटनेस करी है। तो आज जिस तरीके से थोड़ा सा इसने टॉप से रिट्रीट किया है वो सजेस्ट करता है कि एक टेम्पररी हाल्ट या फिर एक माइनर सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट ये पुल बैक के बाद ये वापस ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश करेगी। तो कल के लिए इसका जो आउटकम है वो फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। इनकेस अगर गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिलती है हेल्थ केयर सेक्टर में तो हो सकता है कि ये जो पुल बैक वाली जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं उन पे पानी फेर दे मार्केट। अब बात करी जाए अगर निफ्टी मीडिया की, तो मीडिया में एक बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिला था, हमने लास्ट में शायद इसकी बात करी थी। तो अब हम यहां से यह अज्यूम कर रहे हैं कि सुन आने वाले 1 या 2 दिन में यहां से अगर सॉरी इफ बुल्स वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ तो यहाँ पे हमें सडनली एक रिकवरी देखने को मिलेगी, वेदर इट इज लाइक बैक्ड बाई ए गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपन होकर शार्प रिकवरी आए। बट इस तरीके का कुछ बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इमीडिएटली ये अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है, तो अब फर्दर डाउनसाइड तभी एक्सपेक्ट की जाएगी इन केस अगर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है। तो सपोर्ट स्टैंड सेट 2030 के आसपास इसका जो है सपोर्ट लेवल कंसिडर किया जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी रैलिटी की, तो हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी रैलिटी में हमने देखा कि थोड़ा पुल बैक आया एंड प्राइस वॉज अलाइनिंग विद इट्स 20 पीरियड SMA। बट अभी सडनली हमने ऑब्जर्व किया है कि जो प्राइस है वो 20 पीरियड एवरेज के नीचे या फिर 20 पीरियड एवरेज के नीचे, यस नीचे क्लोज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रिगर है। अगर कल इसमें फॉलो अप सेलिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है कि जो रियलिटी सेक्टर है इसमें और भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिले आने वाले दिनों में। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए निफ्टी बैंक, तो बैंक का चार्ट भी सिमिलर टू प्राइवेट बैंक चार्ट है। तो इसमें भी इमीडिएट सपोर्ट 52,200 के आसपास है। इन केस अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन एंड तेजी के लिए हमें चाहिए कि मार्केट कम से कम भी 52,710 के लेवल को क्रॉस करे। अगर बात करें निफ्टी ऑटो की, तो ऑटो में भी रियलिटी जैसा चार्ट है। पुल बैक में इसने अपने मूविंग एवरेज को टच किया बट अब प्राइस जो है अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर अटैक कर रहा है फ्रॉम अबव। तो आने वाले दिनों में अगर प्राइस 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है विच स्टैंड्स एट 25,280, तो जो ऑटो सेक्टर है इसमें फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो उस केस में मतलब ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो करेक्शंस पे अगर अच्छे सपोर्ट्स के पास पहुंचते हैं तो उनमें फिर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट का आउटलुक लेके चल सकते हैं। बट एट प्रेजेंट ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी नरमाई हमें नजर आ रही है आने वाले दिनों में। तो बात करें अगर फार्मा सेक्टर की, तो सिमिलर चार्ट है हेल्थ केयर जैसा ही। थोड़ा सा आज माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो हो सकता है कि कल के सेशन में भी ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहे। इन केस अगर कल इसमें गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हो सकता है कि ये वापस अपने ऑनगोइंग ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, पुल बैक के बाद भी ये वापस बुलिश रिज्यूम करेगा ट्रेंड बुलिश। ओके, बात करी जाए अगर मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं
कि जो प्राइस है वो काफ़ी दिनों से अपने 20 पीरियड एवरेज के आसपास ही फ्लैक्चुएट कर रहा था। एंड यहाँ पे मेटल सेक्टर में 10,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड ये जो सेक्टर है ये काफ़ी हेजिटेंट है टू क्रॉस दैट लेवल, क्योंकि ये नियर टर्म रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ से अब मेटल सेक्टर में भी एक माइल्ड पुल बैक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन वी कैन से कि यहाँ पे मेटल सेक्टर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अगर बात करी जाए पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स में हम देख सकते हैं कि अगर बात करी जाए ट्रेंड की, तो बहुत दिनों से ये अपने एक स्टेग्नेशन के फेज में है। February 24 के बाद से लगातार जो है ये एक रेंज में ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। एंड अब अगर बात करें प्राइजेस की, तो मेजोरिटी ऑफ प्राइजेस पिछले कुछ दिनों में अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेज के नीचे हैं। तो यहाँ पे जो 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेज हैं, आने वाले दिनों में अगर प्राइस इन दोनों एवरेजेस के नीचे होल्ड करता है तो देयर माइट बी अ बेरिश क्रॉसओवर। तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स में ये जो बिकवाली है ये आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू हो सकती है। सो तो ये हो गया ओवरऑल सेक्टोरल एनालिसिस गाइस। तो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस एंड इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये तीन सेक्टर्स हैं जो मार्केट की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आईटी एक पोज के मोड में है, तो अगर अपनी रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आईटी, तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर भी इस रैली में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करे। बाकी अगर बात करी जाए फाइनेंशियल सेक्टर्स की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अभी भी थोड़ी नरमाई है। एंड क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में नरमाई है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ऑटो सेक्टर पे एंड थोड़ा सा मेटल सेक्टर पे भी मेटल एंड रियलिटी पे भी देखने को मिल सकता है। तो अभी आने वाले दिनों में जो हमारी फेवरेट बैट्स रहेंगी वो फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी भी कंसीडर किया जा सकता है, एंड आईटी। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मार्केट रैपअप। अगर आपको हमारे वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लेट अस नो इनटू कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको चाहिए, लाइक इफ यू गाइज वांट टू इनहेंस योर नॉलेज, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना के पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।